सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले मूवी की मेन फीमेल लीड लूजी दिखाई गई, जो कि एक सक्सेसफुल लॉयर है। वो एक बड़ा केस जीत चुकी होती है, इसलिए सभी मिलकर पार्टी कर रहे थे कि तभी एक पर्सन ने उससे पूछा कि तुम ब्रिलियंट भी हो, स्मार्ट भी हो, गुड लुकिंग भी हो, फिर भी सिंगल क्यों? तो तब वो मन ही मन कहती है कि मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं उस पर्सन को भुला सकूं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी को न्यूज़ से पता चला कि एक एनिमेशन मूवी डायरेक्टर की डेथ हो चुकी है एंड उस डायरेक्टर की याद में एक ओनली यस्टरडे नाम की एग्जीबिशन लगाई गई है, जहां हर जगह लिखा हुआ था सनी डे, क्लाउडी डे और रेनी डे। जिसे देखते ही लूजी को कुछ याद आया और वो डायरेक्ट एग्जीबिशन में आ जाती है, जहां वो सभी सामान को देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र अपनी बहुत पुरानी डायरी पर गई, जिसे उसने स्कूल टाइम में खो दिया था। इसलिए वो बुरी तरह शॉक रह जाती है एंड जब अपनी डायरी को उठाने वाली थी कि तभी वहां पर काम करने वाले अंकल उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी टच करना अलाउ नहीं। लूजी ने बताया कि पर ये डायरी मेरी है। तो तब वो कहते हैं कि आप वेट करो, जिसने इस डायरी को यहाँ रखा है मैं उससे बात करता हूँ। लूजी अब गहरी सोच में चली गई एंड मन ही मन कहने लगी कि मेरी ये पुरानी डायरी सिर्फ एक पर्सन से रिलेटेड है, जो कि मेरा वन साइडेड लव हुआ करता था। सीन कट हुआ और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया गया, यानी कि ये साल 1998 है, जहाँ लूजी अपने डैड से कॉल पर बात कर रही थी कि डैड आप घर वापस कब आओगे। डैड बोले कि मैं बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ एंड तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्रॉग रेन कोट भी जरूर लाऊंगा। लेकिन तभी सीन कट हुआ और पता चला कि लूजी के फादर की डेथ हो चुकी है, क्योंकि जिस फैक्ट्री में वो वर्क करते थे वहाँ एक एक्सीडेंट हो चुका है मशीन्स में खराबी की वजह से। इसलिए लूजी की मॉम सदमे में काफ़ी बुरी तरह रोई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी और उसकी मॉम हेल्प के लिए फैक्ट्री ऑनर के घर आती हैं, जहां किसी की शादी हो रही थी। लूजी की मॉम ने फैक्ट्री ऑनर की वाइफ से बात करी कि मेरे हस्बैंड आपके हस्बैंड के लिए काम करते करते मर गए, इसलिए अब आपको हमारी हेल्प करानी पड़ेगी। लेकिन वो लेडी उनकी हेल्प कराने से साफ मना कर देती है एंड काफी कुछ सुनाकर उन्हें यहाँ से भगा रही थी। दूसरी तरफ लूजी जो कि अकेली बैठी थी कि तभी उसके पास शैंग नाम का बच्चा आया, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो लूजी को अपने साथ खेलने ले जाता है और फिर लूजी को फ्लावर्स क्राउन पहनाता है, जैसे कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। इस मोमेंट की वजह से लूजी को शैंग पसंद आने लगा, बट तभी कुछ बच्चे आए जिन्होंने शैंग को परेशान करना शुरू कर दिया। तो तब लूजी किक मारकर उन बच्चों को शैंग से दूर करती है, यानी कि शैंग को बचा लेती है। बट तभी लूजी की मॉम यहाँ आ गई, जिन्होंने लूजी को डांटा कि तुम इस लड़के के साथ क्यों खेल रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कि ये लड़का कौन है? और फिर तभी लूजी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगती हैं। लूजी बुरी तरह रोने लगी तो वहीं शैंग की मॉम भी शैंग के पास आ गई, जिनसे बच्चे झूठ कह देते हैं कि वो लड़की शैंग को परेशान करके गई है, पर शैंग कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे लूजी को जाते हुए देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वैली इनका फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, जिसके बाद अब हम स्टोरी को थोड़ी और आगे से देखते हैं, यानी कि ये सन 2008 है, जहां लूजी हाई स्कूल में आ चुकी है और नोटिस बोर्ड पर टॉप 20 लिस्ट में अपना नाम देख रही थी, जिसमें वो 10th पोजीशन पर थी कि तभी वहां एक टीचर आए और नोटिस बोर्ड की लिस्ट को चेंज करने लगे, जहां फर्स्ट पोजीशन पर शैंग ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से लूजी अब 11th पोजीशन पर आ जाती है। इसलिए वो उदास होने लगी। स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं कि शैंग वो लड़का है जो कि हाल फिलहाल में दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट, रिच और हैंडसम भी है। तो तब लूजी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि नेम और सरनेम से वो पहचान चुकी है कि ये वही बचपन वाला लड़का है जो कि मुझे पसंद आया था। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी ने घर जाते ही अपना टेस्ट पेपर छुपा दिया, लेकिन वो तब भी उसकी मॉम को गलती से मिल जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम लूजी को बहुत डांटती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें इतनी मुश्किल से पढ़ा लिखा रही हूँ, तुम्हारी ट्यूशन फीस भी देती हूँ, पर तुम्हारा स्टडी पर बिल्कुल ध्यान नहीं। तो तब लूजी परेशान हो जाती है एंड कहती है कि मैं एक दिन नंबर 1 पर जरूर आकर दिखाऊंगी। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल असेंबली सीन दिखाया गया, जहाँ लूजी जल्दी जल्दी भागकर आ रही थी, क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। फिर टीचर ट्रांसफर स्टूडेंट यानी कि शैंग को स्टेज पर बुलाते हैं स्पीच देने के लिए, क्योंकि जब भी किसी की फर्स्ट पोजीशन आती है तो उसको स्पीच देनी होती है। लूजी ने यहाँ शैंग को काफ़ी टाइम के बाद देखा। वेल, शैंग स्पीच में कहता है कि सब स्टूडेंट्स की लाइफ में एग्ज़ाम नाम की वॉल होती है, जिसे हमें क्रॉस करना ही होता है, तभी हम अपने अच्छे फ्यूचर को देख पाएंगे। सभी लोगों को स्पीच पसंद आई और वो क्लैपिंग करने लगे, तो वहीं लूजी सबसे ज़्यादा खुश थी इतने टाइम के बाद अपने क्रश शैंग को खुद के स्कूल में देखकर। वेल, सीन कट हुआ और हमें दिखाया गया कि
लूजी छुप छुप कर शैंग पर नजर रखनी शुरू कर देती है कि वो कब कौन सी क्लास अटेंड करता है, कब पियानो प्ले करता है, कौन सी बुक रीड करता है। यहाँ तक कि जब वो उसके सामने से जाता था तो उसकी हार्ट बीट तक फास्ट हो जाती थी। एक्चुअली लूजी तो शैंग को पहचान चुकी है, बट शैंग लूजी को पहचाना नहीं है कि ये वही बचपन वाली लड़की है। लूजी बैठती भी उन जगहों पर थी जहाँ शैंग स्टडी करता था, क्योंकि लूजी को शैंग को दूर से देखना पसंद था और जब शैंग जाता था तो वो अपना फेस हाइड कर लेती थी। नेक्स्ट सीन में हमें लूजी स्कूल की छत पर दिखाई जाती है, जहाँ वो वॉल पर अपनी फेवरेट एनिमेशन मूवी का डायलॉग लिखती है कि तुम्हें सनी डेज पसंद है, क्लाउडी डेज या फिर रेनी डेज के। तभी शैंग भी यहाँ आ गया, जिसको देखकर वो छुप गई। शैंग जब वॉल पर वो सब लिखा हुआ देखता है तो वो अपना आंसर लिख देता है कि रेनी डेज, एंड जिस एनिमेशन मूवी यानी ओनली यस्टरडे मूवी का ये डायलॉग है वो मेरी भी फेवरेट है। लूजी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि शैंग ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर बस होना क्या था। दोनों ऐसे ही वॉल पर लिख लिख कर बातें करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें दोनों की सेम थी, यानी कि दोनों की पसंद सेम है। लेकिन शैंग को अभी भी इस बारे में पता नहीं है कि वो किस लड़की से बात कर रहा है। लूजी रोज शैंग को फॉलो करती है, हमेशा उसके आसपास रहती है, बट शैंग को कभी इस चीज़ का एहसास तक नहीं होता। अगर शैंग को 3 चॉपस्टिक्स से खाना खाने की हैबिट थी तो तब लूजी ने भी 3 चॉपस्टिक्स से खाना खाना सीखा। अब एक दिन हमें स्कूल प्ले दिखाया जाता है, जहां लूजी बैकग्राउंड एक्टर है, यानी कि ट्री बनी हुई है, एंड जो हीरोइन थी उसका नाम ज़ैनियान होता है, जो कि शैंग की ही तरह रिच फैमिली से बिलोंग करती है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल होने की वजह से स्कूल में काफ़ी फेमस भी है। ज़ैनियान को सिंगिंग करनी थी, लेकिन वो टीचर से बोली कि मैं विदाउट म्यूजिक सिंगिंग नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप प्लीज़ शैंग से कहो कि वो मेरे लिए पियानो प्ले करे। एक्चुअली ज़ैनियान भी शैंग को पसंद करती है। टीचर शैंग को स्टेज पर बुला लेती हैं, तो तब ये बात लूजी को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसका क्रश किसी और लड़की के लिए पियानो प्ले करे। इसलिए लूजी टीचर से कहने लगी कि मैम ये तो अनफेयर हुआ, यानी कि सिर्फ ज़ैनियान को सिंगिंग करनी क्यों दी जा रही है, जबकि हम सबका भी सिंगिंग ऑडिशन होना चाहिए था। सभी गर्ल्स भी कहने लगी कि हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि सभी ज़ैनियान से जेलस हो रही थी। तो तब टीचर कहती हैं कि कोई नहीं, मैं अभी ऑडिशन ले लेती हूँ, सबसे पहले तुम सिंगिंग करके दिखाओ। लूजी फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे आई, पर जब उसने सॉन्ग सिंग करना शुरू करा तो तब वो इतना गंदा गाती है कि सभी लोग लूजी पर हंसने लगे। लूजी को इंसल्टेड फील हुआ, क्योंकि बेइज्जती उसके क्रश यानी शैंग के सामने हुई थी। टीचर लूजी से वापस पीछे जाने को बोलती हैं, तो तब लूजी पीछे आकर अपना फेस हाइड करने लगती है। तो वहीं अब ज़ैनियान सिंगिंग करती है एंड शैंग उसके लिए पियानो प्ले कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे फाइनल परफॉर्मेंस हुई, जिसे ये सभी अच्छे से कर देते हैं कि तभी प्ले एंड होते ही लूजी की फ्रेंड शैंग का नाम जोर से चिल्लाती है एंड आई लाइक यू बोलती है। तो तब सब स्टूडेंट शोर करने लगे कि क्या फीलिंग कन्फेस हो रही है। यहाँ तक कि जो बॉयज बाहर बैठे हुए थे वो भी स्टेज पर चढ़कर जल्दी से अंदर आ गए। फिर सभी शैंग से कहने लगे कि वो यस कर दे, बट शैंग सॉरी बोलता है और यहाँ से चला गया, यानी कि उसने लूजी की फ्रेंड को मना कर दिया। लूजी की फ्रेंड सदमे में जा चुकी थी, इसलिए तभी नीचे गिर गई। तो तब लूजी को समझ आ गया कि अगर मैं भी अपनी फीलिंग्स बताऊंगी तो मुझे भी इसी तरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लूजी अब अपनी फ्रेंड को चुप करा रही होती है, फिर कहती है कि तुम्हें अचानक शैंग को प्रपोज नहीं करना चाहिए था, वो भी सभी के सामने। तो तब फ्रेंड बोली कि कम से कम मैंने हिम्मत करके अपने दिल की बात बता तो दी, जिस वजह से मैं लाइट फील कर रही हूँ, यानी अब किसी तरह की उम्मीद नहीं रखूंगी, इसलिए मैं तुमसे बेटर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी शैंग को सीक्रेटली लाइक करती हो, पर यह बात कभी हिम्मत करके शैंग को बता नहीं पाओगी। तो तब लूजी चुप बैठी रही, क्योंकि यही सच है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दिन लूजी ने हिम्मत करी शैंग से बात करने की, पर शैंग को उसका ड्राइवर लेने आ गया, जिस वजह से वो चला गया। एंड उस दिन के बाद लूजी फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाई। फिर जब रोज की तरह वो अपनी डायरी लिख रही होती है शैंग के बारे में, कि तभी बारिश स्टार्ट हो गई, जिसे देखकर लूजी जल्दी से यहाँ से भागती हुई गई। ज़ैनियान जो कि लूजी की क्लासमेट है, वो समझ नहीं पाती है कि आखिर लूजी को क्या हुआ। बाय द वे लूजी इसलिए परेशान है क्योंकि बारिश की वजह से सारी शैंग और उसकी लिखी हुई बातें इरेज हो चुकी थी, इसलिए लूजी रोना शुरू कर देती है। फिर तभी शैंग भी यहाँ आ गया, जिसे देखकर वो छुप जाती है। एंड देन शैंग भी रोने लगा, क्योंकि भले ही अभी उसे पता नहीं था कि वो किससे सीक्रेटली बातें करता है, पर बस वो उस लड़की को पसंद करने लगा था। लूजी सोचती भी है कि मैं शैंग के सामने जाऊं, बट हिम्मत नहीं कर पाती और ये दोनों ऐसे ही रोते रहे। अब हमें दिखाया जाता है कि जब लूजी वापस क्लास में आई तो पता चला कि उसकी डायरी गायब है। लूजी काफी ज्यादा परेशान होती है कि आखिर मेरी डायरी कहाँ चली गई। तो वहीं ज़ैनियान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे डायरी को उसी ने चुराया है, क्योंकि डायरी के अंदर सब लिखा हुआ है।
कि शैंग को क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। एंड लूजी जो छत पर शैंग से बातें करती थी वो सब भी डायरी में लिखी हुई थी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी जब रोज की तरह शैंग को देखने आई होती है तो पता चला कि इस बार जानियान शैंग के साथ है, क्योंकि अब वो शैंग की गर्लफ्रेंड बन चुकी है डायरी का यूज करके, यानी कि शैंग को ये बताकर कि मैं वही छत वाली लड़की हूँ। जो बात फिलहाल लूजी को पता नहीं है, पर बस उसका बुरी तरह दिल टूट जाता है इन दोनों को साथ में देखकर। स्कूल में भी सब बातें करने लगे कि जानियान और शैंग दोनों परफेक्ट कपल हैं, क्योंकि दोनों ही रिच हैं और सुंदर भी। जो सब सुनकर लूजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कि लूजी का दिल टूट जाता है। इसलिए पहले तो वो काफी दिन इस बात के सदमे में रही, लेकिन फिर डिसाइड करती है कि अब मैं शैंग को हमेशा के लिए भुला दूंगी एंड सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस दूंगी। फिर उसने ऐसा करा भी, यानी दिन रात सिर्फ स्टडी करती है ताकि फर्स्ट रैंक ला सके। अब वो शैंग के बारे में भी नहीं सोच रही थी, जबकि शैंग आराम से जानियान को डेट कर रहा था। और फिर अब जब फाइनली रिजल्ट आया तो पता चलता है कि इस बार फर्स्ट रैंक लूजी की आई है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती है। बट शैंग इस बार 23rd रैंक लाया था, जो देखकर लूजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सभी लूजी को कांग्रेट्स करते हैं, तो वहीं लूजी की फ्रेंड बताने लगी कि शैंग एंड जानियान दोनों एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे, बल्कि दोनों साथ में स्टडी करने अब्रॉड जा रहे हैं। दोनों ही रिच फैमिली से हैं, इसलिए उनके लिए अब्रॉड से स्टडी करना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तक कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है। तो तब लूजी समझ जाती है कि अब मैं शैंग से और भी ज्यादा दूर हो जाऊंगी, यानी अब मैं उसे दूर से देख भी नहीं पाऊंगी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि लूजी फाइनली फर्स्ट रैंक ले आई है, बट जब उसे उसकी फ्रेंड ने बताया कि शैंग जानियान के साथ अब्रॉड जा रहा है, यानी वो दोनों अब वहीं से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, तो ये सुनकर लूजी का बुरी तरह दिल टूट गया कि क्या अब मैं शैंग को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हमें स्कूल असेंबली सीन दिखाया गया, जहाँ इस बार लूजी को स्पीच देने बुलाया जाता है, क्योंकि उसकी फर्स्ट रैंक जो आई है। शैंग भी यहाँ पर था, लेकिन वो लूजी को देख तक नहीं रहा था उदास होने की वजह से कि कहाँ वो फर्स्ट से डायरेक्ट 23 पर आ गया। वेल लूजी ने पहले सभी को अपना नाम बताया, फिर वो शैंग वाली लाइन बोलती है कि लास्ट ईयर एक लड़के ने हम सभी को समझाया था कि हमारे सामने एग्जाम नाम की वॉल है, जिसे क्रॉस करके ही हम आगे का फ्यूचर यानी अपनी लाइफ को देख पाएंगे। इसलिए मैंने उन बातों को अपने माइंड में बिठा लिया था, इसलिए आज मैं यहाँ आप सभी के सामने खड़ी हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में भी अपना बेस्ट देंगे। तो तब सभी स्टूडेंट्स इस बात के लिए प्रॉमिस करने लगते हैं कि हाँ वो अच्छे से एग्जाम की तैयारी करेंगे। बट शैंग अब भी उदास था, यानी अब भी लूजी को देखता तक नहीं, बस नाम सुन लेता है कि लूजी नाम की लड़की फर्स्ट रैंक लाई है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी एक बार फिर स्कूल की छत पर आती है एंड शैंग से रिलेटेड सब मेमोरीज याद करने के बाद उसने वॉल पर कुछ लिखा और फिर बुरी तरह रोने लगी, ये बोलते हुए कि अब तक तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड जानियान के साथ अब्रॉड जा चुके होंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो चुकी हूँ एंड तुम्हें अब कभी देख भी नहीं पाऊंगी। फिर हमें वो लाइंस दिखाई गई जो लूजी ने वॉल पर लिखी हैं, यानी उसने लिखा है कि लूजी शैंग को पसंद करती है, पर ये बात किसी को भी पता नहीं है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सन 2012 है एंड अब लूजी फाइनली यूनिवर्सिटी में आ चुकी है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के बाद। वेल वो बाईसाइकिल चला रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके सामने शैंग खड़ा है, इसलिए वो शॉक रह जाती है। फिर जब वो पर्सन टर्न हुआ तो पता चला कि वो सच में शैंग ही है, जिस वजह से लूजी समझ नहीं पाई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, यानी शैंग चाइना में कैसे है। कि तभी ऊपर से एक फ्रूट आकर गिरा और पता चला कि यहाँ पर शॉर्ट मूवी की शूटिंग हो रही थी एंड जो डायरेक्टर है उसको लूजी रोल के लिए एकदम परफेक्ट लग रही है, इसलिए वो लूजी से पूछने लगा कि तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो। बट लूजी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले क्या करे, क्योंकि वो इस बात से कंफ्यूज हो चुकी थी कि शैंग चाइना में कैसे, वो भी मेरी यूनिवर्सिटी में। इसलिए वो तभी नर्वस होकर जल्दी से यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब वो अपने रूम में आई, जहाँ उसकी रूममेट जिसका नाम बाली है वो बुरी तरह रो रही होती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि गाबी वीडियो कॉल पर बाली से ब्रेकअप कर लेता है, जिस वजह से बाली बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई एंड कहने लगी कि अब मैं क्या करूँ, मैं स्कूल टाइम से गाबी को पसंद करती हूँ बट गाबी कभी मुझे लेकर सीरियस नहीं होता। तो तब लूजी ने बाली को समझाया कि तुमको गाबी जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए जिन्हें दूसरों की फीलिंग्स की कदर नहीं। बाली लूजी से पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हारे लिए कार्ड रीड करूँ, बट लूजी मना कर देती है और फिर बैठकर वापस से शैंग के बारे में सोचने लगी कि आखिर शैंग यहाँ क्या कर रहा है। इसका मतलब वो अब्रॉड नहीं गया, पर उसने ऐसा क्यों करा,
कि तभी उसको बाली की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। इसलिए लूजी बाली को बहुत समझाती है और चुप होने के लिए बोलती है, जबकि बाली का ये कहना था कि वो गाबी के बिना जिंदा नहीं रह सकती है। फिर कहने लगी कि तुमने कभी किसी को प्यार नहीं करा है, इसलिए तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगी कि अपने सच्चे प्यार से दूर होने पर कैसा फील होता है। तो तब लूजी मन ही मन बोली कि अब मैं इसे क्या ही बताऊं कि इस पेन को मुझसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। अब हम कैंटीन सीन देखते हैं जहां लूजी अपने फेवरेट चॉकलेट बंस बाय करने आई होती है, बट उसे पता चला कि किसी लड़के ने सारे बंस खरीद लिए हैं। कि तभी कोई लूजी को आवाज देता है और अपने पास बैठने के लिए बुलाता है। ये वही शॉर्ट मूवी वाला डायरेक्टर था जिसके पास सारे चॉकलेट बंस थे। फिर जब लूजी बैठ गई तो उसको पता चला कि उसके ठीक सामने शैंक बैठा हुआ है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। बाय द वे, इस दूसरे लड़के का नाम है मिंग, जो कि लूजी को बताता है कि मैं शॉर्ट मूवीज बनाता हूँ। तो तब लूजी अपने बारे में बताने लगी कि मेरा नाम लूजी है फ्रॉम लॉ डिपार्टमेंट। तो तब मिंग कहता है कि मेरा और मेरे दोस्त का भी सेम डिपार्टमेंट है। कि तभी शैंक पूछता है कि क्या तुम ज़ेनवा स्कूल से हो। लूजी बोलती है कि हाँ, पर तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो तब शैंक बताने लगा कि मैं भी उसी स्कूल से हूँ और जब तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आई थी तो तब मैंने तुम्हारे नाम को सुना था, पर आज फेस टू फेस देखा है। बाय द वे, मेरा नाम शैंक है और मैं भी तुम दोनों की ही तरह लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। लूजी वैसे तो खुश होती है कि आज फाइनली शैंक मुझसे बात कर रहा है, एंड ये भी जानकर कि शैंक को लूजी का नाम भी याद है, पर वो ऐसे रिएक्ट करने लगी कि जैसे उसने आज पहली बार शैंक को देखा हो और पहली बार शैंक के नाम को सुना हो। जबकि शैंक ने ये भी बताया कि तुम्हारे सेक्शन की एक लड़की जिसका नाम जानियान था, मैं उसे जानता था। कि तभी मिंग शैंक से पूछने लगा कि तुम लूजी से इतनी बातें क्यों कर रहे हो, जबकि लूजी को मैंने बात करने के लिए रोका था। फिर बताता है कि एक्चुअली मैं एक शॉर्ट मूवी बना रहा हूँ जिसके रोल के लिए तुम मुझे एकदम परफेक्ट लगी, इसलिए क्या तुम प्लीज मेरी मूवी में काम करना पसंद करोगी। लूजी बहाने बनाने लगती है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होगा। फिर तभी बातों बातों में शैंक से पूछती है कि क्या तुम जानियान के बॉयफ्रेंड हो। तो तब शैंक बताता है कि नहीं, मैं अब नहीं हूँ, पहले था। और फिर तभी मिंग बताने लगा कि शैंक जानियान के साथ एब्रॉड जाने वाला था, लेकिन इन दोनों के ब्रेकअप हो जाने की वजह से शैंक एब्रॉड नहीं गया, बल्कि यहीं से अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है, एंड ये मेरा बेस्ट फ्रेंड और रूममेट भी है। लूजी मन ही मन खुश हुई ये बात जानकर कि शैंक अब सिंगल है। फिर तभी खुद भी 3 चॉपस्टिक्स से खाना खाने लगी जैसे कि शैंक खा रहा था। शैंक ने ये बात नोटिस करी क्योंकि उसे लगता था कि वो अकेला है 3 चॉपस्टिक्स से खाना खाने वाला, इसलिए उसे लूजी की ये सेम हैबिट अच्छी लगती है। तो वहीं लूजी भी मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। अब हमें इन तीनों को बाहर दिखाया जाता है जहां मिंग अब भी लूजी को मना रहा था। फिर जब बोला कि वैसे शैंक मूवी में हीरो होगा और तुम उसकी हीरोइन बनोगी, इसलिए एकदम परफेक्ट लगोगी, तो तब लूजी जल्दी से मान गई क्योंकि उसे शुरू से शैंक की हीरोइन बनना था। फिर बस होना क्या था, नेक्स्ट डे से शूटिंग स्टार्ट हो जाती है जहां शैंक एलियन बना हुआ है और लूजी उससे बात कर रही थी। शूट अच्छा रहा। फिर मिंग और भी कई सारी बातें इन दोनों को समझा रहा होता है कि अब आगे इन सभी को क्या करना होगा। पर जब यहाँ एक अंकल आए और डांटने लगे कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि उस जगह पर शूटिंग करना अलाउ नहीं था, तो तब वो सभी जल्दी जल्दी यहाँ से भागने लगते हैं, यहाँ तक कि अपने यूएफओ को भी पीछे भूल गए। अब नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों को क्लास में देखते हैं जहाँ लूजी इनके साथ नहीं बैठती बल्कि पीछे वाली सीट पर बैठती है, एंड बार बार शैंक को देखकर खुश हो रही थी। पर जब मिंग टर्न हुआ तो उसको लगा कि जैसे लूजी उसे देखकर स्माइल कर रही है। पहले टीचर बोले कि आज हम एक केस एनालाइज करेंगे जिसके लिए मैं 2 पार्टीज बना रहा हूँ और फिर 2 स्टूडेंट्स को यहाँ आकर डिबेट करनी होगी। एक पार्टी जिसे इंसाफ चाहिए क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो वहीं दूसरी पार्टी जिसने गलती की है पर वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि जिस वर्कर की डेथ उनकी कंपनी में हुई है वो ओवरवर्क काम करने और मशीन खराब होने की वजह से हुई है। फिर चूज करने लगे कि वो किन 2 स्टूडेंट्स को बुलाएं, पर अब क्योंकि लूजी और शैंक का नाम किसी पोएम से रिलेटेड था इसलिए उन्होंने इन्हीं दोनों को आने के लिए बोला। बाय द वे, दोनों डिबेट स्टार्ट करते हैं जहां लूजी इंसाफ मांगने वाली पार्टी की साइड से है, इसलिए बोले कि कंपनी की ही गलती है क्योंकि उन लोगों ने ना ही मशीन्स का ध्यान रखा और ना ही वर्कर्स पर रहम दिखाया। तो तब शैंक जो कि कंपनी की साइड से है वो कहता है कि कंपनी की कोई गलती नहीं क्योंकि कंपनी वर्कर्स से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है, इसलिए अगर वर्कर काम पूरा करने के लिए ओवरवर्क कर रहा है तो इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं। लूजी पहले तो चुप खड़ी रही क्योंकि अब उसे अचानक बचपन की मेमोरीज याद आने लगी थी, क्योंकि ये केस सेम लूजी के फादर के केस जैसा है। इसलिए इमोशनल होकर बोली कि अमीर लोग एक गरीब पर इतने अत्याचार कैसे कर सकते हैं, यानी पहले टॉर्चर करते हैं कि उन्हें काम जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा, फिर जब वर्कर ओवरवर्क करता है तो तब मशीन्स पर ध्यान भी नहीं देते, फिर जब खराब मशीन और ओवरवर्क की वजह से वर्कर की जान चली जाती है
तो वो लोग अपनी गलती भी नहीं मानते, ना ही उस वर्कर की फैमिली को मदद के तौर पर कुछ पैसे देते हैं। क्या तुम लोग सोच सकते हो कि जब फैमिली का कमाने वाला हमेशा के लिए दुनिया से चला जाता है तो उस फैमिली का क्या होता है, या फैमिली में मौजूद छोटे बच्चों का क्या होता है जो अपने फादर के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, फिर वो कैसे कैसे अपना गुजारा करते हैं। क्या इतना बुरा करने के बाद कंपनी को बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्या उनके मन में कोई रिग्रेट नहीं। तो तब शैंग लूजी को बस देखता रह गया, यहाँ तक कि पूरी क्लास भी शॉक थी। शैंग ने हार मान ली कि हाँ कंपनी की ही गलती थी, फिर वो लूजी के लिए क्लैपिंग करने लगा। तो तब बाकी सब भी लूजी के लिए क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं और कुछ इस तरह लूजी इस डिबेट को जीत गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी एक नूडल्स की शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करती है, पर जब जैसे शैंग यहाँ आया तो उसे देखकर वो छुप गई, मगर फिर उठी और शैंग से यहाँ आने का पूछने लगी। तो तब शैंग बताता है कि मैं बस ऐसे ही यहाँ आया था। एक्चुअली उसे पहले ही पता था कि लूजी यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है, इसलिए वो लूजी से मिलने आया था। इसका मतलब अब शैंग भी लूजी में इंटरेस्ट लेने लगा है। शैंग काफ़ी सारे नूडल्स ऑर्डर करता है एंड उन्हें खाने लगा। फिर ऐसे ही उससे बहुत देर हो गई, यानी वो बस नूडल्स खाता जा रहा था और बीच बीच में छुप छुप कर लूजी को देखता जा रहा था। फिर जब उसने एक और नूडल्स ऑर्डर करे तो तब लूजी शैंग से कहती है कि अगर तुम ये सब मेरी वजह से कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि मैं बता दूं कि इस सब की मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगी, इसलिए तुम खुद पर इतना जोर मत डालो। तो तब शैंग रुक गया, क्योंकि वो सच में ये सब लूजी के लिए कर रहा था ताकि ज़्यादा नूडल्स ऑर्डर करने पर लूजी का प्रॉफिट हो। दोनों ने साथ में शॉप बंद करी, फिर यहाँ से जाने लगे। तो तब लूजी शैंग के साथ नहीं बल्कि पीछे पीछे चल रही थी, जो आदत उसे स्कूल टाइम से है। इसलिए शैंग पहले लूजी को डराता है, फिर पूछने लगा कि तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों चलती हो। तो तब लूजी मन ही मन बोली, इसलिए क्योंकि अब मैं क्या ही बताऊं कि ऐसा करना मुझे अच्छा लगता है, यानी तुमको शांति से पीछे से देखना। शैंग बोला कि शॉप ऑनर तुमसे लेट नाइट वर्क कराता है, फिर भी वो बस थोड़े से ही पैसे देता है। तो तब लूजी ने बताया कि स्टूडेंट्स को ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती, यानी लोग उन्हें इतने ही पैसे देते हैं। कि तभी लूजी को बाली की कॉल आई जो कि मुसीबत में है, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी भागकर यहाँ से जाने लगे। और जब क्लब में आए तो पता चला कि बाली की किसी से फाइट हो चुकी थी। एक लड़की चिल्ला रही होती है कि इस लड़की ने मेरी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब करी है, क्या ये इसके पैसे दे सकती है। तो तब शैंग बोला कि लड़ाई खत्म करो, मैं पैसे दे देता हूँ। फिर कहता है कि वैसे ये फेक ब्रांड है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एन है, जिस वजह से जितने पैसे बनते हैं मैं बस उतने ही दूंगा। तो वो लड़की और ज्यादा गुस्सा हो गई कि तेरी हिम्मत हुई कैसे मेरी इंसल्ट करने की। धीरे धीरे लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ने लगी, इसलिए सभी बाली को लेकर यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। बाली के साथ उसका कोई फ्रेंड था, इसलिए शैंग ने उन दोनों को अलग डायरेक्शन में जाने के लिए बोला एंड लूजी के साथ खुद अलग डायरेक्शन में गया। वो लोग अब सिर्फ शैंग और लूजी के पीछे थे। फिर ये दोनों बहुत चालाकी से एक जगह छुप जाते हैं, यानी उन लोगों से जैसे तैसे बच जाते हैं। फिर फाइनली इन्होंने चैन की सांस ली। बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए दोनों वहीं पर बैठ गए, जहाँ शैंग अपनी फेवरेट एनिमेशन मूवी यानी ओनली यस्टरडे के बारे में बताता है, ये पूछते हुए कि क्या ये तुम्हें भी पसंद है। लूजी जो कि खुद इस मूवी की बिग फैन है, बट फिलहाल वो कोई जवाब नहीं देती। फिर शैंग बताने लगा कि एक्चुअली स्कूल टाइम में मैं सीक्रेटली एक लड़की से स्कूल की छत पर बातें करता था। उस लड़की को भी ओनली यस्टरडे पसंद थी, जिसका उसने डायलॉग भी लिखा हुआ था। मुझे लगा कि वो लड़की जानियान है, इसलिए मैं उसे डेट करने लगा था, पर वो नहीं थी, जिस वजह से फिर मैंने जानियान से ब्रेकअप कर लिया था। लूजी चुपचाप सब सुन रही होती है। फिर जब शैंग टैक्सी ढूंढने चला गया तो तब शैंग को देखते हुए लूजी कहने लगी कि क्या ये हमारा नसीब है जो हमको एक दूसरे के पास ला रहा है, यानी क्या सच में मैं तुम्हारी लाइफ की इम्पोर्टेंट गर्ल बन सकती हूँ। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेडियो पर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही है, जिस वजह से तूफान आने के चांसेस हैं। स्कूल की सभी एक्टिविटीज भी सस्पेंड कर दी गई हैं, साथ ही स्टूडेंट्स से उनके डॉर्म में रहने के लिए कहा जा रहा है। लूजी जो कि डॉर्म में ही थी कि तभी उसे शैंग का मैसेज आया कि तुम बाहर तो नहीं, पर लूजी झूठ कह देती है कि मैं टीचर बिल्डिंग के सामने खड़ी हूँ। शैंग बोला कि मेरे आने का वेट करो, तो ये सुन बस फिर होना क्या था, लूजी ने जल्दी जल्दी ड्रेस चूज करी और वो जल्दी से रेडी होकर यहाँ से चली गई। फिर दिखाया गया कि सब जब वापस जा रहे होते हैं तो वो एंटर करती है। फिर जल्दी से बिल्डिंग के नीचे आई एंड अम्ब्रेला डस्टबिन में डालकर शैंग के आने का वेट करने लगती है। लोग हैरान थे कि ये ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए एक पर्सन अम्ब्रेला डस्टबिन से निकालता है और पूछता है कि अगर तुम इसका यूज नहीं कर रही तो क्या मैं कर लूँ। लूजी बोली कि हाँ, तो तब वो पर्सन उस अम्ब्रेला को लेकर चला गया। लूजी शैंग के आने का वेट कर रही होती है। फिर उसे वेट करते करते बहुत देर हो गई। एक टाइम के लिए लूजी को लगने लगा कि शायद शैंग नहीं आएगा, बट जब जैसी शैंग आया तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। शैंग लूजी के लिए फ्रॉग वाला रेनकोट भी लाया था, तो तब लूजी इमोशनल होने लग जाती है, क्योंकि
यही सेम रेनकोट उसने अपने फादर से मंगवाया था, लेकिन फादर कभी वापस आए ही नहीं। रेनकोट पहनकर लूजी खुशी खुशी शैंग के साथ यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब हम इन सभी फ्रेंड्स को एक जगह जाते हुए देखते हैं। एक्चुअली ये सब शूटिंग करने आए हैं और साथ में काफी खुश नजर आ रहे थे। फिर एक दूसरे को रिकॉर्ड करते हुए पूछने लगे कि अगर दुनिया खत्म होने वाली हो तो तुम्हारी लास्ट विश क्या होगी। कोई बोला कि मैं बेस्ट एक्टर बनना चाहता हूँ, तो कोई बोला कि मैं बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहूंगा। एक लड़की कहती है कि मैं अपने सच्चे प्यार से मिलना चाहूंगी, तो वहीं एक लड़का बोला कि मैं मरने से पहले पतला होना चाहूंगा। जब लूजी से ये क्वेश्चन किया गया तो वो बोली कि मैं ब्रेव बनना चाहती हूँ, ताकि जिसे मैं अपने मन की बात बताना चाहती हूँ बता सकूं। तो वहीं शैंक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम सब हमेशा एक साथ रहें। बाय द वे, अगर यही सेम क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाए कि आपकी लास्ट विश क्या होगी दुनिया के खत्म होने से पहले, तो आप सभी क्या आंसर करोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी सभी को रिप्लाई देने की। अब रात में ये सभी फायरवर्क्स करते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, यानी शूटिंग के इस लास्ट डे को इन सभी ने अच्छे से एंजॉय करा। फिर जब ये सभी वापस जा रहे थे तो तब लूजी बस में ही सो गई। लूजी का सर विंडो पर नहीं लगे, इसलिए शैंक अपना हाथ लूजी के सर के पास कर लेता है और जब लूजी के पास आकर बैठा कि तभी लूजी उठ गई और खुश होने लगी शैंक को अपने पास बैठे हुए देखकर। शैंक सॉरी करता है कि मैंने तुम्हें उठा दिया। कि तभी लूजी ने क्वेश्चन करा, सनी डे, क्लाउडी डे, रेनी डे, तुम्हें कौन सा ज़्यादा पसंद है? तो तब शैंक बोलता है कि रेनी डे। तो ये सुन लूजी बोली, मुझे भी। एक तरह से उसने बता दिया है कि वो वही टेरिस वाली लड़की है, इसलिए शैंक काफी खुश होकर कहने लगा कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लूजी भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। शैंक अपना हाथ आगे करता है, जिसके हाथ पर वो हाथ रख लेती है, यानी कि अब ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। जिसके बाद दिन बीतते गए एंड हमें लूजी बता रही है कि मुझे शैंक को डेट करते हुए पूरा 1 मंथ हो चुका है, लेकिन कल की ही बात लग रही है। जैसे कि हम अभी अभी रिलेशनशिप में आए थे, पता नहीं क्यों अच्छे दिन जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगते हैं। मैं शैंक के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हम क्लास में भी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, हंसते रहते हैं और डॉम भी साथ में ही वापस जाते हैं। शैंक भी अब उसी जगह पार्ट टाइम जॉब करने लगा है जहाँ मैं करती थी, ताकि वो मेरी हेल्प करा सके, इसलिए हम और भी ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लगे। फिर एक दिन मुझे अपने होम टाउन जाना था मॉम से मिलने, क्योंकि डैड की डेथ एनिवर्सरी है। तो तब शैंक मुझे छोड़ने आया। मैं उसे बाय करके चली गई और जब ट्रेन में बैठी हुई थी तो तब शैंक भी वहां आ जाता है और कहने लगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए तुमसे एक दिन भी दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे डर लगता है तुमको खोने से। तो तब लूजी प्रॉमिस करती है कि हम हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब हम लूजी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ जब लूजी आई तो मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। फिर अब लूजी अपने डैड के लिए प्रे करने लगती है कि तभी उसकी आंट यहाँ आ गई, जो पहले लूजी से मिली, यानी उन्होंने थोड़ी बहुत बातें करी। फिर वो लूजी की मदर से बात करने लगती हैं कि एक गुड न्यूज़ है कि हमारा केस जो कि बहुत सालों से चल रहा है उसमें अब थोड़ी उम्मीद नज़र आ रही है कि हम केस जीत जाएंगे। लूजी भी ये सब बातें सुन रही थी। एक्चुअली यहाँ उस केस की बात हो रही है जो लूजी की मॉम ने शैंक के फादर की कंपनी पर कर रखा है, जब लूजी के फादर की डेथ हुई थी। लूजी को ये सब सुनकर अजीब लग रहा था, यानी कि वो परेशान होने लगी, क्योंकि एक टाइम के लिए वो अपने डैड को इंसाफ दिलाना चाहती है, पर उसको शैंक की भी फिक्र है कि जब शैंक को पता चलेगा कि मैं किसकी बेटी हूँ तो पता नहीं क्या होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैंक ने लूजी को इनके पुराने स्कूल के बाहर बुलाया है। फिर जब वो स्कूल ड्रेस में आया तो तब लूजी हंसने लगी कि तुम इस ड्रेस में क्यों हो? शैंक बोला, इसलिए ताकि हम अपने पुराने दिन याद कर सकें। फिर दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए भी ड्रेस लाया हूँ। दोनों खुशी खुशी अंदर चले गए और अब दिखाया गया है कि लूजी ने भी स्कूल ड्रेस पहन ली थी। शैंक लूजी से कहता है कि तुम हमेशा मेरे पीछे चलती हो, इसलिए इस बार मुझे तुम्हारे पीछे चलने दो। लूजी मान गई तो फिर तब शैंक लूजी को फॉलो करता है। दोनों छुपकर क्लासरूम में आकर बैठ गए, बट टीचर तब भी इन दोनों को देख लेते हैं एंड पूछने लगे कि आखिर ये कौन स्टूडेंट है जो इतनी लेट आया है। शैंक खड़ा हो गया तो तब टीचर पहचान जाते हैं कि तुम तो शैंक हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें फिर से स्कूल में पढ़ना है? सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तो वहीं लूजी उससे नीचे बैठने के लिए कह रही थी। फिर बस कुछ इस तरह टीचर इन दोनों को स्कूल में घूमने की परमिशन दे देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों साथ में पियानो प्ले करते हैं, जो कि लूजी का ड्रीम था, शैंक के साथ पियानो प्ले करना। फिर ये दोनों टेरिस पर आ गए और यहाँ आकर अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे, एक दूसरे के साथ खेल भी रहे होते हैं और फिर उस वॉल को देखने लगते हैं जिस पर ये बातें करते थे। फिर जब दोनों शांति से लेट गए तो तब शैंक लूजी को थैंक्स करता है, क्योंकि जब से लूजी शैंक की लाइफ में आई है
तब से शैंग एकदम बदल चुका है, यानी काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा है और अब उसे फ्यूचर की भी टेंशन नहीं, क्योंकि उसे पता है कि लूजी के साथ में फ्यूचर में भी हमेशा खुश रहने वाला हूँ। तो तब लूजी शैंग से कहती है कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन सामने क्यों नहीं आए, पर तुम्हें ये बात नहीं भूलनी है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हें लेकर सच्ची थी, यानी कि मैं सच में दिल से तुमको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। शैंग बोला ओके और फिर लूजी को किस करने लगा। लूजी भी शैंग को किस करती है, फिर दोनों वापस से लेट गए और बस बहुत देर तक ऐसे ही लेटे रहे और इस ब्यूटीफुल एंड रिलैक्सेबल मोमेंट को फील करते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी कैसे पुराने सामान को देख रही थी, जहां उसके पास शैंग की फ़ोटो भी थी। फिर कहने लगी कि मुझे अब तुमको सब सच बता देना चाहिए कि मैं आखिर हूँ कौन। शायद तुम थोड़े नाराज़ हो जाओ कि मैंने इतने टाइम तक तुमसे ये बात क्यों छुपाई कि मेरे फादर कौन है, पर तुम्हारा सच जानना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि मेरे मनाने पर तुम मान भी जाओगे। प्लस मैं चाहती हूँ कि ये सच्चाई तुमको मुझसे पता चले, ना कि किसी और से। और फिर तभी शैंग को मैसेज करती है कि कल मुझे इस स्टेशन पे मिलना, क्योंकि मुझे तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। जिसके बाद फिर हम दोनों साथ में वापस यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। शैंग का रिप्लाई आता है कि ठीक है, कि तभी सीन कट हुआ और अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहाँ लूजी तो टाइम से ट्रेन में बैठ जाती है, बट शैंग आता ही नहीं, ना ही कॉल्स का आंसर दे रहा था। लूजी को वेट करते करते बहुत देर हो गई, इसलिए वो डरने लग जाती है कि आखिर शैंग कहाँ गायब हो चुका है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि लूजी ट्रेन में बैठकर शैंग के आने का वेट कर रही होती है, बट शैंग आता ही नहीं, बल्कि काफ़ी देर बाद उसका एक मैसेज आया कि फैमिली इमरजेंसी की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। लूजी को लगता है कि शैंग घर के किसी काम में बिजी है, इसलिए वो अकेले ही वापस यूनिवर्सिटी आ जाती है। लेकिन बहुत दिन बीत गए, बट शैंग का अभी तक कुछ पता नहीं था। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। लूजी मन ही मन कहने लगी कि मुझे पता था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये नहीं पता था। फिर अचानक उसे एक न्यूज़ पता चली कि शैंग को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, क्योंकि शैंग ने किसी रिच स्टूडेंट के बदले एग्जाम दिया था पैसों के खातिर, क्योंकि शैंग को पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। लूजी परेशान होने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो शैंग को ऐसा करना पड़ा, ज़रूर कुछ तो बात है। फिर जब वो जल्दी से अपने डॉर्म आई तो पता चला कि यहाँ उसकी मॉम आई हुई थी, जो कि बताती हैं कि हम फाइनली केस जीत चुके हैं। उस आदमी को जेल भेज दिया गया है एंड उसकी वाइफ हस्बैंड के जेल के जाने का सुनकर सदमे में चली गई और अब हॉस्पिटल में एडमिट है। फाइनली अब तुम्हारे फादर की आत्मा को शांति मिल जाएगी। लूजी की मदर यहाँ शैंग के फादर और मदर की बात कर रही होती हैं। फिर जब वो चली गई तो तब लूजी रोने लगी, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि शैंग के घर वालों के साथ ये सब हुआ। शैंग पता नहीं किस कंडीशन में होगा, और अब तो उसे पता भी चल चुका होगा कि मेरी फैमिली ने ही उसकी फैमिली पर केस करा था। इसलिए वो जल्दी जल्दी यहाँ से जाने लगती है शैंग से मिलने। रास्ते में वो पास्ट की काफ़ी सारी मेमोरीज याद करती है कि कैसे कैसे वो शैंग के साथ खुश थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इसलिए प्रेजेंट में लूजी काफ़ी बुरी तरह रोई। फाइनली वो उस हॉस्पिटल में आ गई जहाँ शैंग की मॉम एडमिट है, कि तभी उसने देखा कि यहाँ जानियान भी है, जो कि शैंग और उसकी मॉम की हेल्प करा रही है। लूजी का और बुरी तरह दिल टूट जाता है इस नज़ारे को देखकर। तो वहीं जानियान भी लूजी को देख चुकी होती है, इसलिए बाहर आती है एंड लूजी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा अभी तक मन नहीं भरा शैंग को इतनी तकलीफ देकर, एंड तुम्हें शुरू से शैंग को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। लूजी समझ जाती है कि मेरी डायरी इसी के पास है, तभी इसे इतना कुछ पता है, इसलिए बोली कि अच्छा तो वो तुम थी जिसने मेरी डायरी को चुराया था, इसलिए मुझे अभी मेरी डायरी वापस करो। फ्लैशबैक स्टार्ट हुआ और दिखाया गया है कि कैसे डायरी चोरी करने के बाद जानियान लूजी की तरह टेरिस पर आकर खड़ी हो गई थी एंड शैंग ने उसको वही सीक्रेट कन्वर्सेशन वाली लड़की समझकर अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। फिर जानियान ने बताया कि मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं शैंग के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई और हमारा ब्रेकअप हो गया था। शायद ये मेरी पनिशमेंट थी झूठ बोलने की, पर अब तुम भी सेम कर चुकी हो शैंग से सच छुपाकर, इसलिए अब तुम्हारी बारी है पनिशमेंट फेस करने की। जब शैंग की मदर ठीक हो जाएंगी तो मैं शैंग और उसकी मॉम को अपने साथ लेकर अब्रॉड चली जाऊंगी। तो तब इन सभी बातों को सुनकर लूजी कुछ नहीं बोलती है, बल्कि वापस यूनिवर्सिटी आ गई और कहने लगी कि शायद जानियान ठीक कह रही है कि मैं शैंग के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। वैसे तो मुझे बहुत दुख है कि अब वो मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा, बट मैं प्रे करती हूँ कि वो जानियान और अपनी मॉम के साथ अब्रॉड में खुश रहे। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज न्यू ईयर था, इसलिए बाली जबरदस्ती लूजी को पार्टी में ले आती है, जहाँ फिर ये सब न्यू ईयर सेलिब्रेट करने लगे और कुछ इस तरह पास्ट एंड हो गया एंड स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ गई, जहाँ लूजी एग्जीबिशन में थी
कि तभी एक पर्सन यहाँ आए और लूजी को उसकी डायरी वापस कर देते हैं, ये बताकर कि इस डायरी को जिसने यहाँ रखा था उसने परमिशन दे दी है कि आप इसे लेकर जा सकती हो। तो तब लूजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई इतने टाइम के बाद अपनी डायरी को देखकर। बट जब उसने डायरी ओपन करी तो पता चला कि इसमें शैंग ने भी अपने बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। वह लोग बताता है कि मुझे तुम्हारी ये डायरी स्कूल के लास्ट डे ही जानियान ने वापस कर दी थी और सब सच बता दिया था कि वह टेरेस वाली लड़की नहीं है बल्कि जिसकी ये डायरी है वो तुमसे सीक्रेटली बातें करती थी। फिर बस होना क्या था, मैंने डायरी के थ्रू तुम्हारी फीलिंग्स को जाना कि तुम मुझे कितने टाइम से पसंद करती आ रही हो, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे मिलकर ही रहूँगा। फिर मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। हमारा पहली बार मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था बल्कि मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने आया था। फिर हम कैंटीन में मिले और फिर तुम्हारे वर्क प्लेस पर भी, यानी मैं सब कुछ जानबूझकर कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता था, या ये कहो कि मैं बस अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था। पर अब क्योंकि डैड के जेल जाते ही मेरी ज़िंदगी अचानक ही बदल गई, यानी मैं कर्ज में डूबने लगा। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे, यहाँ तक कि जब मैंने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी तो उन सभी ने भी मेरी मदद करने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि मेरे सगे अंकल्स भी मुझसे मिलना नहीं चाह रहे थे, जबकि वो अपने घर पर ही हुआ करते थे, पर ये कह देते थे कि वो घर पर नहीं हैं। मैं बुरी तरह टूट गया, मेरी मॉम की कंडीशन भी और ज़्यादा ख़राब होने लगी। इन सभी बुरी चीज़ों का सुनकर मेरे पास उनके इलाज के भी पैसे नहीं होते थे, मैं जैसे तैसे काम चला रहा था। मैंने कई बार तुम्हारे लिए मैसेज टाइप करा कि मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, पर तभी मैं उसे इरेज कर देता था क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं बची थी तुम्हारे सामने आने की। मतलब मुझे वाकई में रिग्रेट है कि मेरे फादर की गलती की वजह से तुम्हारे फादर की जान गई थी और तुमने बचपन से इतना सब कुछ फेस करा है। ऊपर से अब मेरे हालात भी ऐसे नहीं थे कि मैं तुमको एक अच्छी लाइफ दे सकूं, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो और एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ से चला गया। मैंने जानियान को भी वापस अब्रॉड भेज दिया था, यानी मैं उसके साथ नहीं गया था। मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, पर सिर्फ तुम्हारी डायरी से मुझे हिम्मत मिलती थी। मैंने छोटी छोटी जॉब्स करनी शुरू करी ताकि पैसे कमा सकूं, जिस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, पर मैंने हिम्मत दिखाई। मैं छुप छुप कर तुम्हें देखने भी आता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था तुम्हारी सक्सेस देखकर। तुम्हारे बर्थडे वाले दिन भी मैं केक लेकर आया था, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाया था, बल्कि मैं तुम्हें दूर से देखकर ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं सक्सेसफुल बनकर ही तुम्हारे सामने आऊँगा, बट मैंने जो भी कुछ मिनी बिजनेस स्टार्ट करे वो सभी फेल हो गए। मैंने अब हिम्मत हार दी है और मैं समझ गया हूँ कि मैं कभी तुम्हारे लायक नहीं बन पाऊंगा, इसलिए अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे और भी बहुत कुछ अच्छा करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लूजी ये सब रीड करके बुरी तरह रोने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि जब शैंग को पता चलेगा कि मेरी फैमिली ने उसकी फैमिली पर केस करा था तो शैंग मुझसे नफरत करने लगेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी वो आज भी मुझे ही पसंद करता है और ना ही वो अब्रॉड गया, यानी मुझे लगा था कि वो जानियान के साथ अब्रॉड जा चुका है, बल्कि वो अभी भी यहीं चाइना में है। दूसरी तरफ अब हम शैंग को देखते हैं जो कि रेंट के रूम पर रहता है एंड उसकी मदर अभी भी सिक है और हॉस्पिटल में एडमिट है, पर अब शैंग ने जैसे तैसे अपने खर्चे उठाना सीख लिया है। शैंग ने टीवी पर वो मिनी मूवी लगाई जिसकी शूटिंग यूनिवर्सिटी में की गई थी। शैंग खुश होने लगता है इस मूवी में लूजी को देख देख कर, क्योंकि अब वो सिर्फ लूजी की यादों के साथ जी रहा है कि तभी उसे आर्ट गैलरी से कॉल आई, जिसके बाद अब हम वापस से लूजी को देखते हैं जो कि किसी के आने का वेट कर रही है। और फिर जब जैसी यहाँ शैंग आया, क्योंकि लूजी ने ही शैंग को यहाँ बुलवाया है, तो तब लूजी शैंग को इतने सालों के बाद देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है। शैंग भी इमोशनल हो चुका था लूजी को देखकर, दोनों पहले रोने लगते हैं, यानी कोई भी बात नहीं करते बल्कि बस उन दोनों के आंसू आते जा रहे थे, पर वो खुश भी हैं इतने टाइम के बाद एक दूसरे से मिलकर। फिर लूजी ने शैंग से वही सेम क्वेश्चन पूछा कि सनी डेज, क्लाउडी डेज या फिर रेनी डेज तुम्हें क्या पसंद है, तो तब शैंग रिप्लाई देता है कि मुझे तुम पसंद हो। लूजी और ज़्यादा इमोशनल होने लग जाती है, इसलिए शैंग को हक कर लेती है। फिर पूछती है कि तुमने वापस आने में इतनी देरी क्यों कर दी, जब तुम चाइना में ही थे तो तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। शैंग सॉरी करता है, फिर दोनों एक दूसरे को बताने लगे कि वो एक दूसरे को कितना ज़्यादा मिस करते थे। शैंग कहता है कि पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तब लूजी बोली कि तुम्हारे पास अब भी वो सब है जो मुझे शुरू से तुम्हारे अंदर पसंद था, यानी कि मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो और मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ। शैंग खुश हो जाता है लूजी के इस आंसर को सुनकर कि लूजी आज भी सिर्फ उसी को पसंद करती है, इसलिए फिर ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से जाने लगे और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।